8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं को सम्मान देने के लिए है। हालांकि भारतीय संस्कृति में महिला हमेशा से सम्माननीय रही है। यहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, देवता वहीं वास करते हैं। और एक उदाहरण और भी देखने को मिलता है कि हम हर कन्या का पूजन करते हैं, कन्या पूजन होता है। तो कन्या पूजन भी कन्या को रिस्पेक्ट देने के लिए ही किया जाता है। कन्या या हम अगर स्त्री की बात करते हैं तो उनके जीवन में हार्मोन्स चेंजेस की वजह से बहुत बारी स्टेजेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो कई शरीर के बदलाव को देखती है, महसूस करती है और उसमें अपने आप को बदलाव भी करती है। कन्या जब छोटी है तो उसके जीवन में अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अलग तरह का उसका जीवन रहता है। जैसे वो बड़ी होती है, प्यूबर्टी आती है और नेचर अपना काम करती है, उसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर बदलाव आता है, मासिक स्राव शुरू होता है। फिर एक बारी दोबारा से उसके जीवन में कुछ बदलाव की वजह से वो असहज होती है। तब उसको वो समझना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है। ये मासिक स्राव कुछ अलग से नहीं है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति स्त्रियों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट रखती है जिससे उनका हर मास में उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, शरीर की अशुद्धियां जो हैं वो दूर हो जाए। यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर, ओवम जो वेस्ट हो रहा है उसका सब शेड होना मासिक स्राव का एक भाग रहता है। इसी से शरीर जो है वो ठीक रहता है। तो मासिक स्राव नियमित होना और बिना किसी कष्ट के होना, यह एक लड़की के स्वास्थ्य की निशानी है। जब भी यहाँ कुछ बदलाव होगा, कष्ट से हो रहा है, अनियमित हो रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। लड़की या स्त्री माँ बनकर, पत्नी बनकर, बेटी बनकर, बहन बनकर बहुत सारे दायित्व को पूरा करती है और अपने परिवार को, समाज को एक स्थिरता देती है, उन्नति की तरफ ले जाती है। सारा परिवार का आधार जो है वो स्त्री होती है। लेकिन स्त्री तभी ये सब काम करने में सक्षम होगी जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उन्नत होगा। तो उसके स्वास्थ्य के लिए उसको अपने आहार विहार और उसका जो खान पान है उसकी तरफ उसको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसी कड़ी में जब वही लड़की बड़ी होकर माँ बनती है तो माँ के बनने के समय भी उसके हार्मोन्स में चेंज आता है और शरीर के बदलाव से शरीर के होने वाले चेंजेस में वो फिर दोबारा से एक असहज महसूस करती है और अपने अंदर हुए बदलाव के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करती है और उनके साथ वो ढलती है। एक बारी फिर प्रौढ़ावस्था में उसको रजोनिवृत्ति होती है, मीनोपॉज होता है और मीनोपॉज के समय शरीर में होने वाले बदलाव फिर उसके स्वास्थ्य को चेंज करते हैं और उस टाइम हॉट फ्लैशेस या उसकी और भी बहुत सारी चेंजेस, एजिंग इफेक्ट दिखना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, ऐसे बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर दिखते हैं। तो इस तरह से जब हम एक स्त्री के जीवन की ओर नज़र डालते हैं तो पता लगता है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक
उसे बहुत सारे चेंजेस को फेस करना पड़ता है और उसके साथ अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करना पड़ता है। आयुर्वेदा में स्त्री के स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छे से विवरण दिया है और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किस तरह से हमें अपने आहार विहार लेने चाहिए, किस तरह से अपनी जीवनचर्या निभानी चाहिए, वो सब एक्सप्लेन किया है। हार्मोन्स नाम की आयुर्वेद में कोई शब्द नहीं है, लेकिन हार्मोन्स को ठीक करने के लिए बहुत कुछ है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी एलोवेरा का, या हम उसको घृत कुमारी कहते हैं, गृह कन्या कहते हैं। ये एक बहुत छोटा सा एक पौधा है जो कि आमतौर पर हमारे आसपास मिल जाता है। यह जो हमारे हार्मोन्स हैं उसको कंट्रोल करने में, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए इसका नाम गृह कन्या है। गृह कन्या का मतलब ये है कि घर में लगाएं और ये कन्याओं के लिए एक औषधि का काम करता है। जिस लड़की को पीरियड्स कम आ रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, उनके लिए ये वरदान सिद्ध होता है। इसी तरह आयुर्वेदा में और भी बहुत सारे पौधे हैं, औषधियाँ हैं जो हमारे हार्मोन्स को ठीक करते हैं, हमारे जीवन को ठीक करते हैं। तो आज 8 मार्च को महिला दिवस के दिन मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपना ध्यान रखें। आप ध्यान अपना रखेंगी और स्वस्थ रहेंगी, तभी आप अपने परिवार को, अपने समाज को उन्नति की तरफ ले जाएंगी और उनके स्वास्थ्य को आप ठीक रख पाएंगी। तो आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर मंजूषा करनाल से।